हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन की बहन ज्योति दीप करने जाएंगी इस बार इंडियन आइडल 16 में ऑडिशन। तो दोस्तों, इस बार ऑडिशन में क्या ज्योति दीप सिलेक्ट हो पाएंगी? क्या पवनदीप राजन की तरह वो भी अपना कुछ नाम कमा पाएंगी? तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं और साथ में ये भी बताएंगे कि पवनदीप राजन की ओ मेरी सुबह गाना कब और कहां पे रिलीज़ हो रहा है। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर को जो पहचान मिली है पवनदीप राजन को, वो इंडियन आइडल सेट से मिली है, इंडियन आइडल 12 से। क्योंकि इससे पहले पवनदीप राजन हालांकि गाते तो थे, उनका पूरा जो फैमिली है वो गाने में ही, मतलब उनका है कि उनके जो फादर हैं वो भी सिंगिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, इंडस्ट्री से नहीं कहेंगे, उनको शौक़ है गाने का और कुछ बच्चों को क्लासेस वगैरह भी वो दे देते थे। लेकिन अभी दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, अब से पवनदीप राजन ही अपने उत्तराखंड में जाते हैं तो उन्होंने इंस्टीट्यूट वगैरह खोल रखा था जहाँ पे वो बच्चों को सिखाया करते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर जो उनकी फैमिली में उनकी माँ है तो वो भी काफ़ी अच्छी उनकी आवाज़ है, वो भी काफ़ी अच्छा गा लेती है। कई बार हमने देखा है पवनदीप राजन की रील्स वगैरह में और ज्योति दीप के ब्लॉग्स वगैरह में कि उसमें उनकी माँ भी बहुत अच्छा गाती है, साथ में उनकी बहन ज्योति दीप, चांदनी, ये सब पूरी ही फैमिली है। मानो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गाना गाने के लिए बनी है। तो सबकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ में दोस्तों, अगर पवनदीप राजन और अरुणिता के रिश्ते अच्छे हो जाते, जैसे कि इनके थे पर्सनल रिश्ते, रिलेशनशिप, तो अगर अरुणिता की शादी हो जाती पवनदीप राजन से, तो मानो उनकी वाइफ भी एक सिंगर ही होती, तो पूरी फैमिली ही सिंगर फैमिली कहलाई जाती। तो दोस्तों, अब खबरें ये आ रही हैं कि जो इंडियन आइडल 16 में ऑडिशन होने हैं मुंबई में, तो वो ऑडिशन 17 अगस्त में ही है, शायद 17। तो उसमें ज्योति दीप का राय कि हो सकता है दोस्तों कि वहाँ पर ज्योति दीप जाए इंडियन आइडल 16 में ऑडिशन देने के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है वैसे कि अगर वो जाती हैं। हालांकि उन्होंने अपने कवर सॉन्ग वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा वो अपलोड करती रहती है अपने चैनल के थ्रू, अपने चैनल पर, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है उनको। और अगर आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी है तो बहुत ही बेहतरीन आवाज़ है। जैसा कि एक मीठापन पवनदीप राजन की आवाज़ में मिठास है, एकदम अंतर आत्मा तक टच कर जाती है उनकी आवाज़। उसी तरह से अगर आप ज्योति दीप की वॉइस को भी सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको उनकी आवाज़ भी बेहद पसंद आने वाली है। बहुत ज़्यादा अच्छा गाती है। अगर आपने नहीं सुना तो आप जाके चेक कर सकते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, और काफ़ी गाने वो अपलोड करती रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब उन्होंने अभी सैयारा मूवी का भी गाना गाया था तो बहुत ही बेहतरीन आवाज़ थी। तो जैसे ही अभी हमें खबर पता चली है सूत्रों के हवाले से, तो खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है इस बार, क्योंकि मुंबई में ही है ज्योति भी, पवनदीप के साथ में उनकी मम्मी भी हैं, तो यहाँ पर कुछ इन लोगों ने सोचा, और जैसे कि पवनदीप राजन को इतना ज़्यादा प्यार मिला है, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है जनता का, तो दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस में उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो इंडियन आइडल है उसमें प्रेफरेंस किसी को भी नहीं दी जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि जो इंडियन आइडल 16 के जज की कुर्सी पे बैठे होते हैं जजेस, वो थोड़ा सा पार्शियलिटी दिखा देते हैं कि उनका फेवरेट कौन है और कहाँ से बिलोंग करता है, या मतलब कुछ भी, जो भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट होते हैं। लेकिन जो जनता है वो कभी भी ऐसा नहीं करती है कि हाँ, अगर ये सक्सेस है, अगर ये हमारा हीरो है तो इसकी बहन को भी हमने हीरो ही बनाना है, हीरोइन ही बनाना है, अगर ये हमें पसंद है तो फिर इसको भी हमें पसंद करना ही करना है। आपको पता है जो फैंस होते हैं, जो जनता है, ऑडियंस है, वो टैलेंट को पसंद करती है और टैलेंट को ही उसकी कदर होती है, टैलेंट को ही। तो यहाँ पर देखिए, पवनदीप राजन को जनता ने जिताया तो उनके टैलेंट को देखकर, और कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं था। उनकी आवाज़ जनता को पसंद आई, इसलिए जनता ने उन्हें भर भर के वोट दिए थे और वो विजेता बने थे। और आज की डेट में भी अगर पवनदीप राजन कुछ भी अपनी छोटी से छोटी स्टोरी भी डालते हैं, अपडेट डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, वो सिर्फ उनके टैलेंट को देखकर है, ना कि उनकी फेस को देखकर या फिर उनके रहन सहन को देखकर या उनके कहाँ के रहने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को देख के नहीं करते हैं।
देखिए वो सिर्फ और सिर्फ पवनदीप राजन के टैलेंट को देखते हैं, इसीलिए उनसे जुड़े हुए हैं। और इनफैक्ट हम भी अपनी अगर पर्सनली बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पवनदीप राजन का टैलेंट देखा जा रहा है कि वो कितने टैलेंटेड है, कहाँ कहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पर चाहे पवनदीप राजन का फेस कैसा भी होता, कलर कैसा भी होता, लेकिन अगर उनके अंदर टैलेंट है तो हर कोई उनको पसंद करेगा। तो वही बात आ रही है यहाँ पे अब ज्योतिदीप की भी, कि अगर ज्योतिदीप वहाँ पे ऑडिशन देने जाती है, 1% अगर जजेस हैं, सपोज जजेस से श्रेया घोषाल रहीं या हिमेश जी रहे, नेहा जी रहीं, तो यहाँ पर अगर उनको पता चल गया कि भाई पवनदीप राजन की सिस्टर है ज्योतिदीप, और मोस्टली पता ही होगा क्योंकि वो काफ़ी बार इंडियन आइडल में आई हुई थी पवनदीप से मिलने के लिए, तो बाय फेस जानते ही हैं सब। और अब तो देखो इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया उनको, तो कई बार पार्टीज़ वगैरह में भी मिलना होता ही है। तो दोस्तों अगर वो आती भी और उनका सिलेक्शन इस बेस पर हो भी जाता है कि ठीक है, एक प्रेफरेंस मिल जाता है कि यहाँ पर पवनदीप की सिस्टर है, तो चलो इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन फिर सिलेक्ट होने के बाद जब वो आती है जनता के सामने, तो भाई जनता तो ये नहीं देखेगी कि पवनदीप की बहन है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज़ सुनेगी, उनकी आवाज़ पे जाएगी, उनके टैलेंट पे जाएगी। तो दोस्तों देखो आप भी इस बात पे एग्री कर ही रहे होंगे, अगर एग्री कर रहे हैं तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आती हैं तो मोस्ट वेलकम है। हम तो देखो एज अ जो और कंटेस्टेंट रहेंगे उसी की तरह ही हम लोग इस बार ज्योतिदीप को भी लेंगे। अगर उनमें टैलेंट रहेगा, आवाज़ अच्छी है और आगे वो बढ़ती चली जाएंगी, तो उतना ही सपोर्ट हम उन्हें भी करेंगे जितना पवनदीप को करा है। बस ये है कि टैलेंटेड होना चाहिए अपना, और आवाज़ तो खैर अच्छी है, सुनी है और देखते हैं, लेकिन उनसे भी अच्छे और भी आ सकते हैं टैलेंटेड कंटेस्टेंट। बाकी ऑडिशन शुरू हो चुके हैं, कोलकाता में हो चुका है ग्राउंड लेवल का ऑडिशन, अभी मुंबई में होना है, फिर दिल्ली में होगा, और बाकी हैदराबाद वगैरह में भी, लखनऊ में भी जैसे जैसे डेट फाइनल होगी वो हम आपको बताएंगे ही, क्योंकि बहुत ही जल्दी अब इंडियन आइडल 16 भी आने ही वाला है, जिसमें कि जैसे कि एक स्टार हमें मिला है, अरुणिता मिली है, पवनदीप राजन मिले हैं, सलमान अली, ऋषि सिंह, नेहा कक्कड़, और बहुत सारे टैलेंटेड मिले हैं हमें यहाँ से कंटेस्टेंट, जो कि आज इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, फैंस के दिलों पे अपना राज कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो हर साल काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है वैसे इंडियन आइडल का, क्योंकि इसमें एक टैलेंट है। क्योंकि अगर आप वैसे नॉर्मली आप कहीं पे भी जाते हैं इंटरव्यू देने, या ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पाती है जब तक आपका कोई अपना ना हो। तो आपको पता है कि इंडस्ट्री में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इंडियन आइडल के ज़रिए आप सिलेक्ट होते हो, आप अपनी छाप छोड़ देते हो, तो दोस्तों देखो जैसे ये लोग हैं, साइली, दानिश, और भी बहुत हैं जो कि कॉन्सर्ट कर रहे हैं, अनगिनत हैं जो जिन्होंने जीते हैं और आज की डेट में दोस्तों रियलिटी शो में जज बन के आते हैं, अपने कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वीडियोज़ एल्बम कर रहे हैं, ऑडियो कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर काम की कदर, अगर ये लोग भी यही सोच लेते कि भाई हमें कौन सिलेक्ट करेगा और इसके पीछे फ्यूचर क्या है, तो शायद आज ये भी घर में ही बैठे होते, हमारी और आपकी तरह इन और लोगों को देख रहे होते। तो दोस्तों हम फिर वही चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप जाइए, ऑडिशन दीजिए, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके अंदर टैलेंट है, तो जनता आपको ज़रूर जिताएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लास्ट में जाते जाते अगर पवनदीप और अरुणिता की बात करें, तो इन लोगों के पास में भी आज की डेट में काम की कोई भी कमी नहीं है, समय की कमी है, टाइम की कमी है, कि आखिर कब किसको कितना टाइम देना है और कौन सा दिन कौन सा हमें रिकॉर्डिंग करनी है, कब कौन सा कॉन्सर्ट करना है। तो सब कुछ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो कि आज की डेट में यहाँ पर है, और हम लोग इन्हें इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। वेल दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि इन्हें और ज़्यादा प्यार मिले और बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, हर साल इनको भूमि प्रोजेक्ट मिलता रहे। इनफैक्ट इस बार अगर अरुणिता को नहीं मिला है तो अगले साल हम ये भी कहते हैं कि अरुणिता को भी भूमि में लिया जाए, इनफैक्ट पवनदीप के साथ में ही लिया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पवनदीप राजन की जल्दी से बॉलीवुड में एंट्री हो और बड़ा से बड़े उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले और अच्छी से अच्छी मूवी में उन्हें गाना गाने का मौका मिले। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है, कमेंट करिएगा प्यारा सा, और अगर आप चाहते हो और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय।